अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों पहली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। ये एक रिपोर्ट सामने आई है, ये दी न्यूज़ के अंदर छपी है। आपके सामने स्क्रीनशॉट पहले लगा देता हूँ, आप पढ़ सकती हैं कि कोई 83 इंडस्ट्रियल जोन बताया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर अभी अंडर यूटिलाइजेशन है। इसका मतलब ये है दोस्तों अंडर यूटिलाइजेशन का कि अभी इन्हें भी ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि आजकल आपको पता है कि पिछले 2-4 सालों से CPEC की वजह से पाकिस्तान के अंदर नए से नए इकनॉमिक जोन बनाने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा अप्रूव कर दिए गए हैं, बहुत सारों के ऊपर काम भी जारी हो चुका है। तो ऐसे में ये अगर देखा जाए तो ये काफ़ी खुला तजाद नज़र आता है कि माजी के अंदर ज़ाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट आती रहती है। पाकिस्तान में एवरेज जो गवर्नमेंट का आपको पता है कि टेन्योर बनता है, ये 2-3 साल के अर्जे के अंदर ही बनता है, इसके बाद नई गवर्नमेंट आ जाती है। तो पाकिस्तान के मुकम्मल सालों के अंदर जितने भी पहले बने थे उन्हें भी मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज़ नहीं किया जा सका। तो ये सोचने वाली बात है कि आगे जो पाकिस्तान अब बना रहा है क्या सच में वो भी यूटिलाइज हो पाएंगे या नहीं। इसमें दोस्तों ये भी है कि अगर वही यूटिलाइजेशन मुकम्मल हो जाती जो कि पहले से बनाई गई हैं इकनॉमिक जोन, तो आज शायद पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होते, पाकिस्तान कुछ बदला बदला नज़र आ रहा होता। अब जाहिर सी बात है इकनॉमिक जोन तो फिर बन जाएंगे, लेकिन क्या उन्हें यूटिलाइज किया जा सकेगा, ये एक सवालिया निशान अब पैदा हो चुका है जब ये रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पहले वालों में और आज वालों में फ़र्क ये है कि अब CPEC के अंडर एक और मुल्क भी है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ कमिटमेंट मौजूद है। तो उस वजह से अभी तक पाकिस्तान कामयाबियाँ समेटता चला जा रहा है CPEC के अंदर अगर देखा जाए। दूसरा दोस्तों टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर अब काम हो रहा है और टेक्नोलॉजी वाइज बनाई जा रही है इकनॉमिक जोन। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है जो कि पहले नहीं था, आज है पाकिस्तान के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि पहले नहीं था, चलें आप अमेरिका, चाइना, बाकी यूरोप में कह सकती हैं कि आज से 20 साल पहले भी टेक्नोलॉजी का दौर था, लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं था ना। पाकिस्तान में अब आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि सरमाया भी पाकिस्तान के अंदर आएगा और जो नए इकनॉमिक जोन बनाई जा रही हैं और उन्हें पूरे प्लानिंग के तहत बनाया जा रहा है, उनसे पाकिस्तानी और इसके अलावा जो इंटरनेशनल सरमायादार होंगे वो फ़ायदा भी उठाएंगे। खैर दोस्तों ये एक रिपोर्ट सामने आई थी। अब दूसरी रिपोर्ट की बात करता हूँ और ये है फिर जापान की गवर्नमेंट की जानिब से एक छोटी सी एड या आप कह सकते हैं मदद पाकिस्तान की जाने लगी है, और ये 2 प्रोजेक्ट के लिए की जाने लगी है और $1.5 लाख के ये डॉलर के ये 2 प्रोजेक्ट बन जाती हैं जो कि पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 24.3 मिलियन रुपीस बनती हैं। ये कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए शेयर कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ जो जापान है वो पाकिस्तान को ये पैसे देने जा रही है। असल में ये पाकिस्तान को भी नहीं देने जा रही, वो वैसे ही फलाही काम करते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो डायरेक्टली ये काम कर लेंगे मुख्तलिफ अदारों के साथ मिलकर। इसमें दोस्तों एक प्रोजेक्ट तो ये बन जाता है कि सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे स्कूल्स के अंदर KPK के स्वाबी के इलाके के अंदर, और इसमें कोई 1000 बच्चों को बताया जाता है कि फ़ायदा होगा। इसके अलावा कोई 5 एम्बुलेंसेज ली जाएंगी और इनकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ होगा। तो ये इसके लिए $1.5 लाख डॉलर आप कह सकते हैं जो कि पाकिस्तानी 24 मिलियन रुपये से ज़ायद बनती हैं, ये जापान की जानिब से दिया जाने लगा। अब ये इंतहाई कोई छोटी सी डेवलपमेंट है, लेकिन फिर भी सामने आई थी तो मैंने सोचा ये भी आपसे शेयर कर दी जाए। अब दोस्तों अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये सामने आ रही है, ये आपके सामने पहले स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, आप पढ़ ले। तो गवर्नमेंट 2025 तक 44 एंटिटीज़ को आप कह लें कि प्राइवेटाइज कर ले कि ऐसा प्लान बनाया जा रहा है, और ये रिव्यू हाल ही के अंदर लिया गया है और इसमें 84 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ या स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज शामिल थे पाकिस्तान के। तो इसमें देखा ये गया है कि 84 में से जो कोई बनती हैं 44 और इसके अलावा जो 39 रह जाती हैं उन्हें तो आप छोड़ दें, चलें उन्हें वो कहती हैं IMF वाले, क्योंकि IMF की वजह से ही रिव्यू किया गया इन्हें, तो उन्हें तो निकाल दिया गया। लेकिन इन 44 को 2025 तक ये प्लान बनाया जा रहा है कि फ़रोख्त कर दिया जाए या प्राइवेटाइज कर दिया जाए। इसमें दोस्तों अब ये है कि आपको शायद लग रहा हो कि ये नुकसान वाला काम होगा, लेकिन हकीकत ये है कि अभी ये नुकसान में अदारे इनमें से कुछ और ज़्यादातर। इसमें अगर ओवरऑल बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल कोई 19 ट्रिलियन रुपीस इनकी मालियत बनती है, ठीक है ना, इन अदारों की। और अगर देखा जाए इनका टोटल रेवेन्यू जो ये जनरेट करती हैं तो ये कोई 4 ट्रिलियन रुपीस बन जाता है।
जबकि अगर नुकसान की बात की जाए तो ये 150 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पैदा करती हैं। यानी है तो ये नुकसान के अंदर, चाहे इनकी मालियत फिर भी बहुत ज़्यादा हो। और इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉस है बताया जा रहा है कि पिछली गवर्नमेंट की निस्बत अब कम हो चुका है। अब जैसा कि बताया कि 150 अरब के आसपास है, 140 से 150 के दरमियान होगा। तो पहली गवर्नमेंट के अंदर यानी जो PMLN की गवर्नमेंट है वहां बताया जाता है, PTI के क्लेम है कि तब ये तकरीबन 300 अरब रुपए के करीब था। तो इन्होंने कम किया और ये फिर भी इसके बावजूद क्योंकि अभी भी नुकसान में है तो शायद इसलिए ये प्लान किया जा रहा है, और ऊपर से IMF का दबाव भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल अगर इन्हें देखा जाए तो इनके साथ कोई 4.5 लाख लोग जॉब्स भी करती हैं इन अदारों के अंदर, और ये पाकिस्तान की टोटल वर्क फोर्स का बनता है 0.8% जो कि जॉब्स वगैरह करती हैं। तो एक अच्छी तादाद है काम करने वालों की भी, रेवेन्यू की भी, लेकिन नुकसान भी मौजूद है साथ। और इसमें दोस्तों जो एक्टिव लिस्ट बनाई गई है इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान स्टील मिल का हमेशा से एक शोर रहता है, तो वो सबसे ऊपर ही नजर आएगी इस बार भी। और इसके अलावा और भी जो एनर्जी की पाकिस्तान की कंपनीज हैं, मुख्तलिफ लेस्को है, पेस्को, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं आपको पता है, तो उनकी भी एक लिस्ट मौजूद है। तो इस तरह करके ये अदारे काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं, क्योंकि जो लॉस में हैं उन्हें लॉस में रख, अगर पाकिस्तान चलाता रहता तो लॉस ही होगा, फ़ायदा तो होगा नहीं। और ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर ली गई है, तमाम जमातों ने कोशिश कर ली है जो ये दावा करते रही हैं कि हम पाकिस्तान को बेहतर कर लेंगे, वो अदारों को बेहतर नहीं कर पाए। अभी PTI का भी आपको पता है 3 साल है, तो अगर देखा जाए तो अब ये भी नाकाम हो जाती हैं, फर्ज कर लें, जो कि हो भी चुकी हैं तकरीबन। अदारे तो प्रॉफिट में नहीं आ सके, तो 2 सालों में अब क्या प्रॉफिट में आएंगे। तो इनका ये प्लान है कि इनके दौर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ कि ये बेचने की बातें कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रॉफिट में नहीं आ सकते तो फिर इनसे पैसा ही जनरेट कर लिया जाए, शायद यही बेहतर हो। खैर मैं तो इसके ऊपर तबसरा नहीं कर सकता, ये तो मैंने मालूमात ही आपसे दी और साथ में एक छोटी सी बात की कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्रॉफिट में आ ही नहीं सकते, या एक तो ऐसा तो नहीं है चले होता कि नहीं आ सकते, लेकिन चले नहीं आते, अभी तो नहीं ना आ रहे, तो फिर तो बेचना ही इसका बनता है। तो खैर दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज।